जन जन तक जाएगा। जो समाज को बांटने की जो शक्तियां देश में आजकल सत्ता में बैठी हैं, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता है, उसमें पाखंडवाद, अंधविश्वास, ऊंच नीच, छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर भारत को फिर से वही गौरवशाली राष्ट्र बनाना है जो सम्राट अशोक के टाइम पर था, जब पूरा भारत बौद्ध में था। चाहे अमन परस्ती, बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती, बुद्ध की धरती। बाइक लेने पड़े मुकाला निरर्थक क्रांति का भवन का हक लेकर संसार
अपना घर समझो गौतम ने अमर संदेश दिया जियो स्वयं और जीने दो भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। अमर है अमर है, अमर है अमर है, अमर है अमर है। मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान।
कोई ना मैं कर लूँगा। इधर इधर छूआछूत मुक्त जातिवाद मुक्त भारत के निर्माण में आप सब लोग मिलकर एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया है, हम लोग आए दिन देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जाति की वजह से हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करके कत्ल किया जा रहा है। जाति की वजह से हमारे युवाओं की मूर्छ रखने पर, कहीं घोड़ा खरीदने पर हत्या की जा रही है। जाति की वजह से घोड़ी पर बारात निकालने पर हमले हो रहे हैं। अगर सारी बीमारियों का कारण जातियां हैं तो कम से कम हम अपने अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोग तो अपने अंदर फैले जातिवाद को खत्म करें। तो हमने संकल्प किया कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सपना देखा था जातिवाद मुक्त, छुआछूत मुक्त भारत बनाने का, बौद्धमय भारत बनाने का, हम बाबा साहब को सपने को पूरा जरूर करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, चाहे अपना सब कुछ हमें निछावर करना पड़े, लेकिन हम हर कीमत पर जब तक हमारे शरीर के अंदर खून है और सांस बाकी है तब तक हम अपने समाज को पूरी आजादी दिलाने में और छुआछूत मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत बनाने में करेंगे। आने वाले 5 अक्टूबर को अंबेडकर भवन वाली झांसी रोड करोल बाग में पूरे दिल्ली एनसीआर से हमारे लोग परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, बेटे बेटियों के साथ सब लोग आ रहे हैं धम्म की दीक्षा लेने के लिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को समझ गए थे कि जब तक जातियां बनी रहेंगी, जाति की वजह से हमारे समाज के ऊपर जुल्म भी बना रहेगा, उत्पीड़न बना रहेगा। अगर हम जातिवाद से मुक्ति चाहते हैं
अगर हम छुआछूत से मुक्ति चाहते हैं, अगर हम जाति की वजह से होने वाले उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हैं, तो हमें जाति छोड़कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को, भारत को बौद्धमय बनाने के सपने को पूरा करना होगा। अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे सिपाही हैं, तो 10 अक्टूबर सुबह 10 बजे डॉक्टर अम्बेडकर 5 अक्टूबर 2022 सुबह 10 बजे डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग। और समीक्षा संवाद टीवी पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, आज फिर माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी इस धम्म रथ यात्रा में जुड़ गए हैं। एक बार पूछूंगा मंत्री जी, आज 5वीं धम्म रथ यात्रा है, संदेश देंगे? एक ही संदेश है कि दुनिया में, पूरे दुनिया में कहीं पर भी जातियां नहीं हैं, केवल भारत में, और भारत के जो सब कॉन्टिनेंट जहां भारत के लोग बस गए केवल वहीं पर जातियां क्यों हैं। जाति की वजह से आए दिन हम देख रहे हैं, कहीं घोड़ी पे बारात निकालने पे हमला हो रहा है, कहीं जाति की वजह से मूंछ रखने पे हत्या हो रही है, कहीं जाति की वजह से बहन बेटी के साथ बलात्कार होकर हत्या हो रही है। तो ये जातियों की आखिर ज़रूरत क्या है? कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और उसको बड़ा ऑपरेशन हो और डॉक्टर कहे कि आपको 20 यूनिट ब्लड का इंतज़ाम करना है, तो मैंने आज तक पूरी दुनिया में कोई एक भी ऐसा केस नहीं देखा कि जिसने बीमार जिसका ऑपरेशन होना है उसने ये मांग की हो कि उसको फला जाति का या फला धर्म का ही केवल ब्लड चाहिए। तो ऑपरेशन के टाइम पे तो वो कहता है मुझे ब्लड चाहिए, कोई भी इंसान दे दे। इसका मतलब इंसान को केवल इंसान का ब्लड चढ़ सकता है, सर मैं उसका जाति और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो पूरे ये बात सबको समझनी चाहिए कि कुदरत ने लोगों को इंसान के तौर पे पैदा किया, चालाक लोगों ने इन जातियाँ बनाई। तो जाति के वजह से किसी का उत्पीड़न करना ये पूरी तरीके से अमानवीय है। और बुद्ध का धम्म भारत से गया, पूरी दुनिया में गया, पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि बुद्ध के धम्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है, मैत्री है, करुणा है, प्रेम है, पंचशील है, सबके लिए मंगल भावना है, प्रज्ञा के ऊपर आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने की आज़ादी है। बाकी जगह धर्म के अंदर इंसान के अंदर भेद है, या वो धर्म चलते हैं धर्मशास्त्र से, धर्म में और धम्म में अंतर है। धर्म धर्मशास्त्र से चलता है, धम्म जो है वो प्रज्ञा से चलता है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता है। उसमें पाखंडवाद, अंधविश्वास, ऊंच नीच, छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर भारत को फिर से वही गौरवशाली राष्ट्र बनाना है जो सम्राट अशोक के टाइम पर था, जब पूरा भारत बौद्ध में था, तो हमें सबको अपने अंदर फैले हुए इस जातिवाद को ख़त्म करना पड़ेगा। हमें मानवता के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा, मैत्री और करुणा के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा, और प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान अर्जित करके देश को फिर से प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत बनाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूरा करना पड़ेगा। सर मैं समीक्षा संवाद टीवी पर निरंतर पहले से ही धम्म रथ यात्रा दिखाता आ रहा हूँ। प्रश्न आते हैं जातिवादी गुंडों के, जो जाति के आधार पर निरंतर दलित वर्ग पर हमेशा शोषण कर रहे हैं, मगर वो ये कहते हैं कि ये धम्म रथ यात्रा जो है ये कहाँ जाकर रुकेगी? ये भारत को बौद्धमय बनाकर, भारत से छुआछूत मुक्त, जातिवाद मुक्त भारत बनाकर ही रुकेगी, उससे पहले नहीं रुकेगी। कल आपने 5 अक्टूबर को लेकर के कुछ आह्वान किया था। 5 अक्टूबर को मैं सबका आह्वान हमने किया है कि 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग में हमारे 10,000 से ज़्यादा अनुयायी अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में दीक्षित होने का काम करेंगे। तो मैं सबसे आह्वान करता हूं कि आप सब 5 अक्टूबर को 2022 को सुबह 10 बजे डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर आइए और अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को संजोने और संवारने का, उसको मजबूती देने का काम करें, ताकि भारत में मानवता मजबूत हो, इंसानियत मजबूत हो, और भारत में धर्म और जाति के नाम पे जो उन्माद है, जो भय का वातावरण है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। मेरा नाम रोहिणी राज है, मैं मिशन जय भीम की दिल्ली प्रदेश सचिव हूँ। ये जो आप पीछे हमारा धम्म रथ देख रहे हैं, ये धम्म रथ बुद्ध के जो भी पंचशील हैं, न्याय को लेकर, बंधुता को लेकर, मैत्री को लेकर, शील को लेकर, इसी का प्रचार प्रसार, और बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं कि जाति छोड़ो और समाज जोड़ो,
और एजुकेशन में, शिक्षा में समाज को आगे बढ़ाया जाए। जातियों के नाम पर जो बंटवारा समाज का किया जा रहा है उसे ख़त्म किया जाए, समाज की नफ़रत को ख़त्म किया जाए। इसी संदेश को देता हुआ हमारा ये धम्म रथ देश भर में घूमेगा और उसी सीरीज़ में ये आज अंबेडकर नगर आया है, जो हम सब के लिए बहुत हर्ष की बात है, गर्व की बात है। और ये बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा बुद्ध के संदेश पहुंचाने के लिए लोगों तक जाएगा, जन जन तक जाएगा। जो समाज को बांटने की जो शक्तियां देश में आजकल सत्ता में बैठी हैं, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बांट रही है, उसी को ख़त्म करने के लिए, उसी का जवाब देने के लिए हम लोग एकता और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। ये संदेश दे रहे हैं कि जातियों के नाम पर फैलाई जा रही नफ़रत से देश टूटेगा, देश कमज़ोर होगा, देश की जड़ें कमज़ोर होंगी। और अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें एकता और भाईचारे से चलना होगा, बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चलना होगा। हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम लोग 10 करोड़ लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाएंगे। और उसी सीरीज़ में पहला 10,000 लोगों को दीक्षा दिलवाने का जो संकल्प है वो 5 अक्टूबर 2022 को बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर भवन में, रानी झांसी रोड में लिया जा रहा है। सुबह 10 बजे सभी लोग वहां अपने परिवारों के साथ पहुँचें और बाबा साहब के इस अधूरे मिशन को पूरा करें और भगवान बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए तैयार रहें। महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका रहती है हिंदू त्यौहार बनाने में, और हिंदू त्योहारों को जो है, मतलब हिंदू धर्म को जो है सबसे ज़्यादा अपने बहुजन समाज की महिलाएं ढो रही है। कैसे जागरूक करोगे महिलाओं को? देखिए, इसी जागरूकता के तहत तो हमने ये मिशन चलाया है। हम मोहल्ले मोहल्ले, गली गली जाकर महिलाओं की मीटिंग्स ले रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि ये पाखंडवाद किस तरीके से हमारे परिवारों को और नीचे लेकर आ रहा है, हमारे युवाओं को तरक्की से रोक रहा है। जो हमारे बच्चों की नौकरियां लगती हैं वो बाबा साहब के दिए रिजर्वेशन की वजह से लगती है, और हम माला और फूल चढ़ाने जाते हैं मंदिरों में, है ना। तो उन मंदिरों की वजह से तो हमें घुसना भी अलाउड नहीं था, वो भी बाबा साहब की वजह से हमें वो अधिकार भी मिला था। तो इसीलिए महिलाओं को शिक्षित करना और युवाओं को वैज्ञानिक सोच देने से ही ये पाखंड खत्म होगा। हाँ, तुम भी डालोगे? डाल। ये देखो सब Thank you.